बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज हम राष्ट्रीय आय को समझेंगे। राष्ट्रीय आय होता क्या है, क्या इसके अंग है, ये सब के बारे में हम आज विस्तृत तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम हम राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं परिभाषा को देखते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि दर को मापा जाता है। यह राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक विकास कहा जाता है तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि के दर को आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि से लोगों की आय में बढ़ोतरी होती है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है, बशर्ते जनसंख्या की तुलना में राष्ट्रीय आय अधिक तेजी से बढ़े। अतः ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिरकार राष्ट्रीय आय होता क्या है। राष्ट्रीय आय के लिए राष्ट्रीय लाभांश, नेशनल डिविडेंड जिसको बोलते हैं, एवं राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल प्रोडक्ट शब्दों का भी प्रयोग होता है। सरल शब्दों में किसी देश में एक वर्ष में जिन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका कुल मूल्य ही उस देश के राष्ट्रीय आय होता है। लेकिन विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की परिभाषा दिए हैं। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की बात करें तो इन्होंने देश की शुद्ध वार्षिक आय के रूप में इसको परिभाषित किया है, जबकि प्रोफेसर एसी पिगू ने इसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी शामिल करते हुए मुद्रा रूपी मापदंड के द्वारा राष्ट्रीय आय की परिभाषा दिए हैं। अगर इन परिभाषाओं को विस्तार पूर्वक अध्ययन करें तो उसमें मुख्य तौर पे कुछ बातें निकल के सामने आती है, जिसमें पहला है कि यह एक माप है जो धन से मापा जाता है। इसमें सभी उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य को जोड़ा जाता है। यह प्रायः निश्चित समय एक वर्ष के लिए बनाया जाता है। इसमें एक साधन को एक ही बार गिना जाता है, अर्थात कोई साधन की दोहरी गणना नहीं होती है। इसमें वस्तु या सेवा के मूल्यह्रास को घटाकर निकाला जाता है या बनाया जाता है। इसमें व्यक्तिगत उत्पाद नहीं जोड़े जाते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौदों के लाभ को जोड़ा जाता है। उपरोक्त तत्वों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रीय आय से अर्थ देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के कुल योग से है, जिसमें मूल्यह्रास घटाकर विदेशी लाभ जोड़ दिया जाता है। किसी देश की राष्ट्रीय आय को निम्न 5 प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। जिसमें पहला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद अथवा सकल घरेलू उत्पाद, अंग्रेजी में इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ एक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ से है। इसमें मूल्यह्रास को नहीं घटाया जाता। दूसरा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी और एनडीपी या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास जो डेप्रिसिएशन है उसको घटाया जाता है। घटाने के बाद जो बचता है वह एनएनपी होता है, अर्थात जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी। बहुत ही सिंपल है ना। एनएनपी से ही देश में उपभोग, बचत, निवेश के लिए उपलब्ध धन का ज्ञान होता है कि हमारे पास देश में कितना धन है। अगर तीसरा राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, इसे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट भी कहते हैं।
इसकी गणना हेतु एनएनपी में से अप्रत्यक्ष करों, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, उसको घटा कर निकाला जाता है इसको, किंतु सरकार द्वारा दी गई सहायता सब्सिडीज को जोड़ दिया जाता है। फिर अगला आता है व्यक्तिगत आय, घरेलू उत्पाद, पर्सनल इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह आय वह आय है जो कि वास्तव में देश की जनता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया जाता है। व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम, इसमें नेशनल इनकम जो है, इसको निकालने के लिए पर्सनल इनकम को जब निकालते हैं तो नेशनल इनकम में जो निगम कर, कंपनियों के कर, प्रोविडेंट फंड, अंशदान, इसके साथ सरकार द्वारा सामाजिक सुधार में किए गए व्यय, दोनों को घटाने के बाद जो बचता है उसको हम नेशनल इनकम में घटाते हैं। उसके बाद जो बचता है वो हमारे पास व्यक्तिगत आय के रूप में प्राप्त होता है। कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर है, इसमें अच्छे से समझेंगे बिल्कुल समझ आ जाएगा। फिर आता है व्यय योग्य आय या डिस्पोजेबल इनकम। इसका तात्पर्य जनता के पास शुद्ध आय से है जिसे जनता व्यय करने को तत्पर हो। डिस्पोजेबल इनकम की गणना करने के लिए व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करो, डायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया जाता है। उसके बाद जो बचता है वो व्यय योग्य आय होता है। जैसे कि कोई एक सर्विसमैन है, सर्विसमैन की सैलरी से इनकम टैक्स कटता है ना, उसके पास जो बचता है उसका व्यय योग्य आय होता है। फिर आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय के, अगर उपरोक्त जो 5 अपन अवधारणा देखें अभी, उसको अगर हम बोले तो संयुक्त रूप से इसी को ही राष्ट्रीय आय लेखांकन या नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये एक ही है ना, अलग मत समझिएगा आप लोग। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय या घरेलू उत्पाद का महत्व। पहला है आर्थिक प्रगति का मापदंड, दूसरा तुलनात्मक समीक्षा, तीसरा है आर्थिक नियोजन में सहायक, और भावी अनुमान। मतलब हमको राष्ट्रीय आय हमको निकल गया है हमारे देश का या किसी भी देश का, तो हम इन सब गतिविधि कर सकते हैं। फिर आता है राष्ट्रीय आय या घरेलू उत्पाद की गणना करने की विधियां, जिसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की विधियां हैं। पहला है उत्पादन गणना विधि, जिसे प्रोडक्शन मेथड बोला जाता है। इसके अंतर्गत एक वर्ष में जिन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उनका बाजार मूल्य जोड़ लिया जाता है और इस जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। दूसरा आय गणना विधि है इनकम मेथड। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों को उनकी सेवाओं के बदले जो प्रतिफल दिया जाता है या जो उनको आय प्राप्त होती है उनको जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाला जाता है, जैसे मजदूरी है, वेतन है, लाभ इत्यादि। फिर नेक्स्ट आता है व्यय गणना विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। एक देश में जितना व्यय होता है उन सब का योग मिलाकर बचत और निवेश की राशियों को उसमें जोड़ दिया जाता है, तब कहीं जाकर राष्ट्रीय आय निकलता है। फिर नेक्स्ट आता है सामाजिक लेखांकन विधि या सोशल अकाउंटिंग मेथड। इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन ने किया था। इस विधि के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और उनके संचालन के लिए अलग अलग प्रकार के खाते निर्धारित किए जाते हैं। अंत में अर्थव्यवस्था के सभी भागों के खातों का योग कर राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। चूँकि भारत में यह व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस विधि का प्रयोग भारत में नहीं किया जाता है। अब देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई। तो बहुत सिंपल है ना। पहला अमुद्रित क्षेत्र की उपस्थिति, दूसरा व्यावसायिक विशेषीकरण नहीं है, जैसे मजदूरों का कोई विशेषीकरण नहीं है, कहीं भी काम कर लेते हैं। तीसरा जन सहयोग का अभाव है। चौथा सरकारी सांख्यिकी का अभाव है, मतलब सही सांख्यिकी कहना चाहिए इसमें, कि गवर्नमेंट का जो डेटा है वो सही हम हो या है, इसको हम पूरी तरीके से सत्य नहीं कह सकते। प्रादेशिक अंतर है, प्रादेशिक भारत अलग अलग राज्यों में बटा है और सबके अपनी अपनी स्थिति है, तो सबके लिए या सब एक साथ सही डेटा दे एक समय में दे ये ज़रूरी
नहीं हुए। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना में जरूर तौर पे परेशानी आती है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगाना किसी भी राष्ट्र के लिए एक चुनौती होती है। फिर भी सभी देश की कोशिश रहती है कि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय का पता लगाए, क्योंकि इससे देश की दिशा निर्धारित होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में या आज के पीपीटी में बस इतना ही। आगे और दूसरे वीडियो पर अपन बात करेंगे दूसरे पीपीटी के माध्यम से। धन्यवाद, थैंक यू।